सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन के नेतृत्व में रविवार को इन्फिनिटी बैंक्वेट हॉल में पेन टू पर्पज अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विशेष जरूरत वाले बच्चों के माता पिता के अदम्य साहस, संघर्ष और समर्पण को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, निदेशक एवं प्रमुख न्यूरोलॉजी विभाग फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, और डॉक्टर नेहा रस्तोगी, संक्रमण रोग विशेषज्ञ फोर्टिस, मेघा गोयल, संचालक ट्रेड सैलून बीके सरिता दीदी, ब्रह्मा कुमारी पश्चिम विहार, शालू दुग्गल, सामाजिक कार्यकर्ता विपिन गर्ग दिल्ली के ब्लजमैन और एएसआई ज्योति देवी दिल्ली पुलिस विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह में समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के साथ साथ विशेष बच्चों के समर्पित माता पिता को भी सम्मानित किया गया, जिनकी जीवन यात्राएं साहस, बलिदान और निस्वार्थ प्रेम की मिसाल है। मेरी बेटी का नाम प्रभजोत कौर है और ये देवी रूप में आई है मेरे घर पर। जो इसने मुझे दिया वो शायद दुनिया में मुझे कभी मिल नहीं सकता था, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। और सुरताज जो है वो इसी के लिए बना क्योंकि ये बच्ची स्पेशल चाइल्ड है, वो भी 100%। सुर का मतलब सुरेंद्र, ताज का मतलब तजेंद्र। जो इन दोनों के नाम पर लीगेसी क्रिएट की, ये इनके नाना नानी है। इस बच्ची को इन्होंने निस्वार्थ पाला है, अपने प्यार से, सेवा भाव से। जो सेवा करी है वो दुनिया का कोई माता पिता नहीं कर सकता है। जो इन्होंने लीगेसी क्रिएट करी है वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। तो सुरताज इसके नाम पर। दीजिएगा और आज के बारे में डिंपल जी का नेक्स्ट है, तो प्लीज आगे आवाज आ रही है आपको? हमारा स्टेज अच्छा, ठीक है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ इन्फेक्शियस डिजीज फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। ये प्रोग्राम एक्चुअली बहुत ही अच्छा और वेल क्यूरेटेड प्रोग्राम है, थैंक्स टू अ विजनरी पर्सन लाइक नरेंद्र कौर। जैसे लोग कहते हैं सुरताज, मैं बोलूँगी ये सर का ताज है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि कितने अच्छे से स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए इन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया, एक स्पेशल मुहिम तैयार किया है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं इस मुहिम का पार्ट बनी और आगे भी बनती रहूँगी, क्योंकि ये बच्चे, जैसे मैंने बताया कि गॉड सेंड बच्चे होते हैं, तो एक एंजल जो चाहिए होती है इन बच्चों को यहाँ तक लाने के लिए, इनके राइट्स, इनकी ड्यूटीज, इनके स्पेशल प्रिविलेजेस के लिए। आई थिंक वो काम नरेंद्र जी को सौंपा गया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो हर एज अ पर्सन एंड एज अ फ्रेंड। सर देखिए, दुनिया में भगवान ने बहुत स्पेशल चाइल्ड बनाए हैं और उन्होंने ऐसे लोग बनाए हैं जो उन स्पेशल चिल्ड्रन की स्पेशल केयर कर सकें और उनकी स्पेशल एबिलिटीज को बाहर निकाल सकें। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जो अमेजिंग है, जो चीज़ें आपके दिल को छू जाती हैं और आपको बताती हैं कि इन लोगों की केयर करने में जो मेहनत लगती है वो कितनी यूजफुल है, उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इस तरह के जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके नॉर्मल होने के चांसेस कितने हैं? देखिए, मेहनत और लगन और एफर्ट से बहुत सारे बच्चों को हम नॉर्मल ज़िंदगी में रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, नॉर्मल सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला के चलने में हेल्प कर सकते हैं। ये तो नहीं मैं कहूँगा कि हर चाइल्ड वहाँ तक पहुँच सकता है, और अगर हम एफर्ट डालें तो कुछ चाइल्ड वहाँ पर पहुँच सकते हैं। सुरताज फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहिए? सुरताज फाउंडेशन एक अमेजिंग काम कर रही है। ये भगवान का, खुदा का, नानक जी का काम है, जो उनके स्पेशल बच्चों को इस दुनिया में स्पेशल केयर दे रहे हैं। इसमें हम ऊपर से सिर्फ फंक्शन देख रहे हैं, जो परफॉर्मेंस है वो देख रहे हैं, बट जो अथाह एफर्ट लगता है, जो केयर और अफेक्शन लगती है, वो इमेंस है। और मेरी बेस्ट विशेस हैं और मेरा सपोर्ट है नरेंद्र जी को और सुरताज फाउंडेशन को कि वो इस काम को इसी लगन से करते रहें। चाइल्ड एंड ह्यूमन बिहेवियर काउंसलर, और आज मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में जब पेरेंटिंग सेशंस लेते हैं तो पेरेंट्स बहुत सारे चैलेंजेस बताते हैं, लेकिन जब स्पेशल चाइल्ड के स्पेशल पेरेंट्स होते हैं उनके चैलेंजेस के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो इस चीज़ को फेस करते हैं और अपने बच्चों को इतनी खूबसूरती से पालते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये बच्चे अद्भुत होते हैं और इनमें बहुत सारी पावर्स होती हैं जिनको इनके पेरेंट्स निखारते हैं, और बच्चों को सोसाइटी के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जो पावर होती है वो पेरेंट्स देते हैं। तो मेरी नज़र में बच्चों के साथ साथ सुपर पावर और सुपर स्पेशल जो है वो पेरेंट्स हैं। अगर हम बात करें स्पेशल स्टूडेंट की, जिसे दिव्यांग कहते हैं,
पेरेंट्स तो अपने लेवल पे उनकी देखरेख करते ही हैं, बाकी जो संस्था होती है उनकी तरफ से किस तरह का कार्य हो जाता है? देखिए, संस्था उनको जो सपोर्ट करती है वो कहने की भी बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ आई हूँ और मैंने देखा कि ये कितने अच्छे से पूरी ये संस्था जो है कितने सारे स्पेशल चाइल्ड को अपने साथ लेकर चल रही है। एक ये मोटिवेशन है संस्था की तरफ से कि जो बच्चे हैं वो भी समाज में उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने नॉर्मल चाइल्ड होते हैं। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है और मेरा मानना है, मेरा सबसे निवेदन है कि ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़कर इन्हें पूरा अपना सहयोग देना चाहिए। सुरताज एक मतलब मैं आज यहाँ आकर मुझे समझ में आया कि पीछे की इसकी स्टोरी क्या है। स्टोरी सुन के मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया कि जो इनका मोटिवेशन है वो कहाँ से मिला है। और जब आप दिल से कोई काम करना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी आपको पूरा सपोर्ट करता है। वो सरताज का एम और विजन दोनों जो है वो ईश्वर की देन है और ईश्वर की तरफ से चल रहा है। तो मेरी बेस्ट विश कि आगे भी इस तरीके से काम करते रहें। मैं आज सुरताज फाउंडेशन के फाउंडर नरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नरेंद्र जी। इनका बहुत समय से एक ड्रीम था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ स्पेशल करना है और ऑलमाइटी की ब्लेसिंग इनके साथ है। हम सबकी दिल से ब्लेसिंग्स है, ग्रीटिंग्स है कि आज इन्होंने जो बेड़ा उठाया है स्पेशल बच्चों के लिए कुछ करने का, इसमें ये हमेशा सफल रहे और सबकी दुआएं इनके साथ है और स्वयं ईश्वर का हाथ इनके सिर पर है। और ये एक स्टार है, एक सफलता का सितारा है। सफलता इनका बर्थ राइट है और ये हमेशा सफल रहेंगी, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू। भौतिक जीवन में लोग जो स्पेशल बच्चे हो जाते हैं वो परेशान रहते हैं, अध्यात्म इसमें किस तरीके से सहायक हो सकता है? आध्यात्मिक शक्ति जब आती है हमारे पास भी, मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पर भी एक पेरेंट है, मैं देखती हूँ वो इतने, जब से वो आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तब से वो इतना खुश रहने लगे हैं कि वो भूल ही चुके हैं कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को भी, उस तूफान को भी तोहफा समझ करके, एक ईश्वर का दिया वरदान समझ करके उसे बच्चे को संभाल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी हमारे रिश्तों में मधुरता लाती है, वो हमें लाइफ में पॉजिटिविटी से जीना सिखाती है। लाइफस्टाइल पॉजिटिव कैसे बनाना है वो हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। इसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्पेशल चिल्ड्रन को? मैं उनको ये देना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मेडिटेशन जरूर सीखें, जिससे आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी, उस एनर्जी के साथ आप अपने बच्चों की परवरिश और अच्छे से कर सकेंगे और इस सोसाइटी में अपने आप को एक रोल मॉडल बना सकेंगे, जिनको देख करके सभी को लगेगा कि हम अपने नॉर्मल बच्चों के साथ उनके चैलेंजेस को भी फेस नहीं कर पाते, लेकिन ये इनके बच्चे जो स्पेशल होते भी ये इतना खुश रहते हैं, ये अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतने अच्छे से प्ले करते हैं। तो ये क्रेडिट goes to God and spirituality. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे सर अपने नातिन के बारे में? किस तरीके से कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही या फिर कैसा आपका अनुभव हो रहा है? ये कोई इसमें मेहनत नहीं, ये एक सुख की अनुभूति है और शायद ईश्वर ने ये एक दायित्व सौंपा है। इस दायित्व का निर्वाह हमको भली भांति करना है। ये एक भावना लेकर के है, शरीर में जब तक शक्ति है तब तक इसकी मदद हम लोग करते रहेंगे। मदद नहीं, ये मदद स्वयं ले रही है। ये इसके भाग्य में हमसे लिखा हुआ है और वो हमारा भी सौभाग्य है। हम इस दिशा में तो यही कहना चाहेंगे कि ये देव के द्वारा, भगवान के द्वारा भेजी हुई हमारे लिए एक अमूल्य निधि है और इसका हम हृदय से प्यार करते हैं, इसको सम्मान करते हैं, इसको दिल से लगाते हैं। आपने स्टेज से भी काफ़ी मोटिवेशनल बातें कही जो लोगों के लिए सोचनीय है। तो इस तरह की जो जर्नी रही है सर, वो कहाँ से? ऐसा है, अब हम जब अकेले होते हैं तो लगता है कि हम कुछ खो गए हैं और इसके साथ होने से हमको लगता है कि एक हमें भी संबल मिलता है, एक शक्ति मिलती है, एक साहस मिलता है और एक हमें जीने की एक तमन्ना मिलती है कि हम स्वस्थ रहें और इसकी देखभाल कर पाएं। तो इससे मैं अपना, मेरा भी स्वार्थ कहीं ना कहीं निहित है। मैं अपने स्वास्थ्य की कामना इसके लिए कर रहा हूं। तो
ये कहीं ना कहीं मुझे ही मिल रहा है जो कुछ है, तो शायद ये प्रकृति की नियति ऐसी है जिसके वजह से हम इस बच्चे के प्रति अपने जो मन के भाव हैं वो बहुत निर्मल हैं, और हम उसको हमेशा चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी अपने लायक हो। लेकिन जो भी इसके भाग्य में है और जो हमारे भाग्य में है, हम इसको अपने सबका भाग्य मिला हुआ भाग्य मानते हैं। बहुत जर्नी हमारी बहुत सुखद चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि इसके आने के बाद हम और भाग्यशाली हुए हैं। हमें किसी भी तरह की कोई कमी, कोई किसी तरह का कोई नुकसान या इस सब चीजों से हम बचे रहे हैं। शायद इसका होना ही हम लोगों के लिए काफी है कि इसने ये हमारे लिए एक तरह से सुरक्षा कवच है। मैं इससे ज्यादा और शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए नहीं, बल्कि हम इसके लिए नहीं, बल्कि ये हमारे लिए है, ये हमारी भावना है इसके प्रति। ये बच्ची कहते हैं बच्चे भी किस्मत लेके आते हैं, पूरे परिवार को सुरक्षा के लिए इस बच्ची को भी कहा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बच्ची हमारे लिए लक्ष्मी है। भगवान ने शायद हमें हमारे पास इसलिए भेजा कि हम इसकी सेवा कर सकते हैं, और मेरी भावना भी शुरू से सेवा की रही है, चाहे कोई बच्चा हो, कुछ भी हो। तो मैं सेवा के लिए हमको भेजा है, हम सेवा करते रहेंगे, और भगवान की दया से जब से शरीर चलता रहेगा हम इसकी सेवा करते रहेंगे। इशारे में बात तो करती होगी आप? नहीं, कोई बात नहीं कर पाती, कुछ नहीं। हाँ, हम समझती होगी अंदर से, लेकिन बात नहीं कर पाती। इसको क्या प्रॉब्लम है वो हम समझ लेते हैं, और उसके हिसाब से हम इसको दवाई देते हैं। जैसे रो रही है तो मुझे ये पता लगेगा ये क्यों रो रही है। पेट दर्द है, हाँ पेट दर्द है, या इसको पेट में कब्ज है, या कुछ कान में दर्द है, हम इसको अंदाजा लगा लेते हैं, उसी हिसाब से उसको दवाई देते हैं। बुखार है, कुछ है, बोल नहीं पाती, मतलब सुन लेती है। कहते हैं जो भगवान का किया होता है वो हमारे लिए बेहतर ही होता है, और उसे भगवान को उपहार समझकर स्वीकार कर लेना सबसे बेहतर रहता है। और ये परिवार इस चीज का उदाहरण है और समाज के लिए एक मोटिवेशन भी। ब्लड मैन ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर विपिन गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आज सुरताज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। विपिन जी, सबसे पहले बात करते हैं सुरताज के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आज के? क्या कहना चाहूंगा, क्या कह पाऊंगा मैं, आपके समय है क्योंकि इतना अच्छा कार्य जो सुरताज फाउंडेशन, जो उनकी फाउंडर नरेंद्र कौर जी कर रही हैं, खुद एक सिंगल मदर होने के बावजूद, खुद एक 14 साल की 100% डिसेबल्ड बच्ची की पेरेंट होने के बाद, वो कितना और पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रही हैं, आगे आ रही हैं, उनको हेल्प कर रही हैं। तो सैल्यूट है उनको, उनकी मतलब जज्बे को, कि वो इतने लोगों के लिए भावना रखती हैं, स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, और उनके लिए इस टाइप के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। और इस बार मुझसे भी जो हुआ, जो उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो जो चीज़ें हेल्प चाहिए, तो मैंने भी वो किया जितना मैं कर सकता था। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि यार ऐसे बच्चों के लिए अगर हम कुछ भी कर पाएं। मेरे पड़ोस में भी एक ऐसे स्पेशली एबल्ड बच्चा है, बल्कि मेरी कोशिश भी थी उसको आज यहाँ बुलाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके फादर जो है दिल्ली से बाहर थे, तो नहीं बुला पाए। क्योंकि ऐसे बच्चे को लेके आने के लिए भी फिर पेरेंट्स चाहिए ना, तो नेक्स्ट टाइम जरूर बुलाएंगे। और मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी बहुत सारे कॉजेज से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें ब्लड डोनेशन एक मुख्य रूप से है, लेकिन इस कॉज के लिए भी जितना मैं कर पाऊँ, जितना मैं अपनी फैमिली से, टीम से मोटिवेट, जो ऑलरेडी लोग हैं हमारे टच में, उनके थ्रू जो हेल्प कर पाऊँ, जो ये मैसेज जो है कि भाई इन बच्चों को जो ना एक्चुअल में सबसे ज़्यादा गुस्सा कह लो या दुख उस बात पे आता है, जो इन बच्चों को मजाक बनाते हैं ना, चिढ़ाते हैं, पागल है, ये है, हंसते हैं उनके ऊपर। तो आप एक चीज़ सोचो, उस बच्चे पे क्या बीतती होगी और उसके पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी, जो अपना ना जान, पैसा, समय सब कुछ लगा के उस बच्चे को पाल रहे हैं। और फिर वो क्रिटिसिज्म जो ना, अगर यार तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते ना, मेरा आपके सभी व्यूअर्स को यही संदेश है, अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा लास्ट में, कि भाई पहली बात तो हेल्प करो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों की, अगर कर सकते हो। और नहीं कर सकते ना यार, तो एटलीस्ट चुप बैठो अपने घर में। कड़वी बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन अगर हेल्प कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते ना, तो यार अपना मुंह चुप रखोगे ना, वही बहुत बड़ी हेल्प है। वो चुप रख के घर बैठो, मजाक उड़ाने की कोशिश मत करना। अच्छा, अब आपकी बात करते हैं। आप ब्लड मैन के नाम से जाने जाते हैं, 120 बार से भी ज़्यादा आपने ब्लड डोनेट किया है। ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? क्योंकि आज भी इतने अवेयर के बावजूद कई लोग ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं कि कमजोरी आ जाएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन 120 बार, तो कब से जर्नी शुरू हुई? भाई जर्नी शुरू हुई जब मैं 19 साल का था। मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया था अपने पड़ोस में रहने वाले एक अंकल जी के लिए। फिर ये सिलसिला चल रहा है तब से। किसी को पीड़ा में देखते हैं, किसी का कहीं से भी फ़ोन आ जाता है, तो कोशिश रहती है कि वहाँ पहुँचे, रक्तदान करें। और कभी तो कॉल की वेट भी नहीं करते, खुद ही हम ब्लड डोनेशन कैंप इतना ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वहीं डोनेट कर देते हैं। रेस्ट रही बात की जो मिथ्स की आपने बात की है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ना, कई लोग पूछते हैं यार मतलब क्यों ब्लड डोनेट करूं,
इससे क्या फायदा होगा, किसकी जान बचेगी। मैं पता क्या कहता हूँ, किसी की जान बचाने के बारे में तो ना बाद में सोचना, ठीक है, क्योंकि हम स्वार्थी समाज में रहते हैं, पता नहीं तुम सोच पाओगे उस लेवल तक किसी की जान बचानी है। अपने बारे में तो सोच सकते हो। आप जब ब्लड डोनेट करते हो ना, तो किसी और की जान तो आप बाद में बचाते हो, पहले अपनी जान बचाते हो। कैसे, अब आप पूछोगे कैसे, तो ब्लड डोनेशन करने के खुद हजारों किस्म के, एक दो नहीं हजारों किस्म के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जो रेगुलर ब्लड डोनेट करता है उसको कभी फैटी लीवर नहीं होगा, शुगर में मदद होती है, शुगर लेवल्स लो होते हैं ब्लड डोनेट करने से, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सही हो जाएगा, बीपी सही हो जाएगा। मेरे को खुद कोलेस्ट्रॉल हाई था, ठीक है, मैंने आज तक कोई टेबलेट नहीं ली है, फिट फाइन खड़ा हूँ, 120 बार ब्लड दे चुका हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं कमजोरी आ जाएगी, कहाँ कमजोरी है भाई, कल ही ब्लड डोनेट करा है, अभी तो बैंडेड भी नहीं होती, कल शाम को ब्लड डोनेट करा है, कौन सी कमजोरी है। अभी दोबारा कहोगे, दोबारा करने का दम रखता हूँ दोनों हाथों से, कौन सी कमजोरी है। इतने बंदे मैं अपनी टीम के मिलवा दूंगा आपसे जिनको कोलेस्ट्रॉल की, लीवर की समस्या थी, कोई दवाई नहीं खाई, 6-7 महीने रेगुलर ब्लड डोनेट करा, सब फिट फाइन। बीपी का भी ठीक हो जाता है बहुत हद तक, बहुत हद तक। अब आपको किसी कोई 10 साल से दवाई ले रहा है उसको एकदम से ठीक हो जाएगा, जादू तो नहीं है, लेकिन इसमें आराम मिलता है, फायदा मिलता है।